पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कत्ल, डकैती और ज्यादती जैसे जराइम पर काबू पाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट या सीसीडी के कयाम के बाद से सूबे में पुलिस मुकाबलों में 35% तक इजाफा हो गया है। और अब ये इल्जाम भी आयद किया जा रहा है कि सीसीडी वाले पैसे लेकर बाअसर अफराद के मुखालिफिन को जाली मुकाबलों में कत्ल कर रहे हैं। सीसीडी की सरबराही डीआईजी सुहेल जफर चट्टा के पास है, जो माजी में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब के सरबराही भी कर चुके हैं। पंजाब में बढ़ते हुए जाली पुलिस मुकाबलों ने लोगों पर दहशत और खौफ तारी कर दिया है, जिसके बाद अदालत ने भी इसका नोटिस ले लिया है। ख्याल रहे कि पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कायम किए गए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने अपनी तश्कील के महज चंद महीनों में न सिर्फ तवज्जो हासिल की बल्कि तनाज़े का शिकार भी हो चुका है। मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए बनाई गई ये फोर्स अब इंसानी हुकूक, अदलिया, वकला और शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई है। एक तरफ सीसीडी को जदीद पुलिसिंग टेक्नोलॉजी और फौरी रद्द अमल का नुमाइंदा इदारा करार दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर जाली पुलिस मुकाबलों के जरिए मावराए अदालत हलाकतों का इल्जाम भी लग रहा है। इन दो इंतहाओं के दरमियान ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि क्या सीसीडी जराइम के खात्मे के लिए एक मौसर कदम है या कानून से बालातर एक मुतवाज़ी निज़ाम। वाज़ेह रहे कि साल 2025 के अवाइल में कायम होने वाला सीसीडी पंजाब भर में कत्ल, डकैती, जिनसी जराइम, गैंग वार और जमीनों पर कब्जे जैसे मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों के लिए मुतहर्रिक किया गया। 4500 एहलकारों पर मुश्तमिल इस फोर्स का दायरा कार तहसील की सतह तक फैला हुआ है, जहां ये ड्रोन निगरानी, डिजिटल डेटाबेस और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के जरिए काम कर रही है। ताहम ये फोर्स अपने कयाम के बाद से अब तक 800 से जायद पुलिस मुकाबले कर चुकी है, जिनमें 160 मुल्जिमान हलाक, 53 जख्मी और 49 गिरफ्तार हुए। इनमें बाज इंतहाई मतलूब अफराद शामिल थे। मुबस्सरीन के मुताबिक पंजाब में पुलिस मुकाबलों की रिवायत बहुत पुरानी है और बहुत से पुलिस अफसर माजी में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर भी रहे, जिनमें इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर भी शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ शहबाज शरीफ की वजारत आला के पहले दौर यानी 1997-99 के दौरान 1000 के करीब जराइम पेशा अफराद ऐसे पुलिस मुकाबलों में मारे गए जिनके हकीकी होने पर सवाल उठते रहे। तज्जियाकारों के बकौल शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में पुलिस मुकाबलों के हवाले से बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जो पुलिस मुकाबलों में ठिकाने लगाए जाने वाले अफराद की लिस्टें मुरतब करती थी, जिनको बाद में एक प्लानिंग के तहत निशाना बनाया जाता था। जराए का कहना है कि अपने दौरे इख्तिदार में बड़े पैमाने पर पुलिस मुकाबलों की वजह से शहबाज शरीफ को एक कलदम जहादी तंजीम के 5 अस्करियत पसंदों को एक ऐसे मुकाबले में ठिकाने लगाने पर मुकदमे का भी सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस मुकाबलों में मुल्जिमान की पुरस्कार हलाकत की वजूहात क्या होती हैं, पुलिस मुकाबले की मंसूबाबंदी कैसे होती है और ठोस शवाहिद के बावजूद मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई से गुरेज क्यों किया जाता है। पंजाब पुलिस के एक साबिक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अमूमी तौर पर ऐसे संगीन वाकयात जैसा कि कमसिन बच्चों या खवातीन के साथ रेप, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी आवाजें उठ रही हों, ऐसे वाकयात में मुलविस मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मंसूबा बनाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि अमूमी तौर पर इस नौयत का टास्क किसी पीएसपी अफसर को नहीं बल्कि रैंक पुलिस अफसर को सौंपा जाता है। साबिक पुलिस एहलकार के बकौल जब मुबैना पुलिस मुकाबले की ठान ली जाती है तो फिर किसी और मामले को नहीं देखा जाता, चाहे वो मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद की ही मौजूदगी क्यों ना हो। पुलिस एहलकार ने दावा किया कि जितने केसेस के बारे में वो जानते हैं, इनमें डीएसपी रैंक के अफसर को ही पुलिस मुकाबले का टास्क दिया गया था, जबकि मुतालिका थाने का एसएचओ जहां पर यह मुकदमा दर्ज होता है, वो इस मुकदमे की तफ्तीशी को एतमाद में लेकर मंसूबा बनाता है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस हवाले से मुतालिका आला पुलिस अफसरान भी ऑन बोर्ड होते हैं। साबिक पुलिस एहलकार का दावा है कि अमूमी तौर पर उनके सामने होने वाले पुलिस मुकाबलों के लिए ज्यादातर रात की तारीकी या फिर अलग सुबह का चुनाव किया गया और ये ऐसे इलाकों में हुए जहां अवाम की आमोदरफ्त ना होने के बराबर थी। इसलिए ऐसे पुलिस मुकाबलों के हवाले से कोई गवाह भी सामने नहीं आते। एक और साबिक पुलिस एहलकार ने दावा किया कि ऐसे मुबैना पुलिस मुकाबलों में जिनमें एक या दो अफराद को ठिकाने लगाना हो तो इसमें सरकारी असला इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि प्राइवेट असलहे के साथ ये काम किया जाता है।
انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمومی طور پر زیر حراست ملزمان کا عبوری چالان کسی عدالت میں پیش نہ ہونے سے قبل ہی یہ کام کر لیا جاتا ہے۔ سی سی ڈی کے پولیس مقابلوں پر وکلا برادری کی آراء منقسم ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے ملزمان عدالتوں سے رہائی پا لیتے ہیں، جس سے پولیس مقابلوں پر انحصار بڑھ جاتا ہے۔ تاہم پولیس مقابلے قانون کی بالادستی کی بجائے ماورائے عدالت قتل کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تاہم بعض دیگر ماہرین کے مطابق سی سی ڈی کی کارروائیاں جرائم کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان کی شفافیت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ ہر مقابلے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ سی سی ڈی کے پولیس مقابلوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے عدلیہ کو بھی متحرک کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے حال ہی میں ایک سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ایک دن میں 50 درخواستیں آ رہی ہیں، جن میں لوگ سی سی ڈی کے مقابلوں سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو ان واقعات کا تفصیلی جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ گزشتہ دنوں بھی عدالت عظمیٰ نے ایک کیس میں آئی جی کو طلب کیا، جہاں ایک شہری نے اپنے بیٹے کو مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں بچانے کی استدعا کی تھی۔ آئی جی کی رپورٹ پر عدالت مطمئن ہوئی، لیکن چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ ان معاملات کو شفافیت کے ساتھ دیکھا جائے۔ تاہم عدالتی نوٹس اور عوامی تنقید کے باوجود صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ایک دن میں 5 سے 7 پولیس مقابلے تقریباً ایک طرح کا معمول بن چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سی سی ڈی نے صوبے کے مختلف شہروں کے سرکردہ بدماشوں کی فہرستیں تیار کر لی ہیں، جنہیں جلد پولیس مقابلوں میں پار کر دیا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔